नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं सीपीएल के एक नए एपिसोड में। आज हमारा टॉपिक भैया सीपीएल में, ठीक है, कौन सा रहेगा? ठीक है, एपिसोड है आज 20 भैया। ठीक है, एपिसोड क्या है? एपिसोड 20 यानी 20 एपिसोड हम आज कंप्लीट कर रहे हैं पूरे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल भैया। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, यानी 2024 के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए 2025 में, उनकी बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद, ठीक है, अर्जुना पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सारे आपने देखे होंगे। ठीक है, उन्हीं पुरस्कारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं भैया। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी दोस्त। चलो तो भैया सबसे पहले यहाँ पर है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। ठीक है भैया, तो कहते हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा मंत्रालय, तो भैया युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भैया प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें खेल में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको किसको भैया? खिलाड़ी, कोच, इन सबको सम्मानित किया गया। इसमें बात समझ में आई? खिलाड़ी को किया गया, कोच को किया गया, सम्मानित है ना। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण 17 जनवरी 2025 को किया गया। अब भैया ये 25 कर लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 24 के पुरस्कार थे और 17 जनवरी 2025 को भैया ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कब किए गए? 17 जनवरी 2025 को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अच्छा, तुम्हारी बात करें अगर तुमको क्या क्या याद रखना है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आती हैं महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि ये तुम्हारे लिए एक हेडिंग है किसकी? मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये तुमको मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन फिर मैं तुमको रिवाइज करा देता हूं। 2024 की ये पुरस्कार। ठीक है, देखो भैया, तो मेजर ध्यानचंद आपको पता है, ठीक है, 4 व्यक्तियों को मिला था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, है ना। वो 4 व्यक्ति कौन कौन है एक बार जानेंगे भैया। कहते हैं देश के इस सर्वोच्च खेल पुरस्कार, देखो देश का क्या है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कौन सा? आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहला पॉइंट क्या कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? अपने ये खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा? अपने कौन सा भैया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ये है भैया। कहते हैं इसके तहत कितनी? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। समझना मेरी बात को। पहले इसका नाम पता क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर इसका नाम बदला गया, है ना, फिर किया गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, कहते हैं इस वर्ष 2024 का यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया। यानी 2024 का जो पुरस्कार था वो 4 खिलाड़ियों को मिला और 2025 में मिला। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कितना रुपया मिलता है? 25 लाख रुपए मिलते हैं। देखो भाई, तो आपको इन खिलाड़ियों के नाम पता होंगे। मनु भाकर पता है। मनु भाकर का संबंध किससे है? आप कहेंगे मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से आते हैं। किससे आते हैं? हॉकी से आते हैं हरमनप्रीत सिंह। और उसके बाद जो है आपके वो है डी गुकेश, है ना। डी गुकेश आते हैं आपके शतरंज से भैया। किससे आते हैं? शतरंज से आते हैं डी गुकेश। और प्रवीण कुमार आते हैं, ये प्रवीण कुमार गलत फोटो लगी है ना। ये प्रवीण कुमार वो वाले हैं, ठीक है, क्रिकेटर वाले, ये नहीं है। ठीक है, इसमें जो मिला है वो मिला है प्रवीण कुमार एथलेटिक्स वालों को। ठीक है, इसमें जो मिला है वो किसको मिला है? प्रवीण कुमार एथलेटिक्स वालों को मिला है। ठीक है भैया, हाँ जी, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स वाले, ठीक है, पैरा एथलेट वाले हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति हैं आपके जिनको मिला है। उसके बाद बात करें एक पुरस्कार आपका कौन सा है? आप कहेंगे भैया अर्जुना पुरस्कार। ठीक है, कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला? आप कहेंगे 32 + 2। अब 2 क्यों आ जाता है भैया? ये 2 जो है आपकी ये कैटेगरी है लाइफ टाइम। ठीक है, 2 है लाइफ टाइम कैटेगरी। आप समझे? लाइफ टाइम। देखो इनका कहना है कि भैया जी आपको मैं बता दूं क्या कि ये जो आपका पुरस्कार है, इस पुरस्कार के तहत भैया 15 लाख रुपए, है ना। मेजर ध्यानचंद में कितनी? 25 लाख रुपए 4 लोगों को मिला। ठीक है, कौन कौन से? मनु भाकर, डी गुकेश और आपके कौन? प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स वाले और हरमनप्रीत हॉकी वाले। ये हो गए आपके 4। बात आती है कि भैया जी अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला? अर्जुन पुरस्कार 32 और +2 आपकी कैसी कैटेगरी? लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए मिला। ठीक है, चल यही लिखा है 32 खिलाड़ियों को मिला। ठीक है, +2 कैटेगरी और आपकी। कहते हैं अर्जुन पुरस्कार के तहत भैया 15 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत दी जाती है। ठीक है, बात करें कि यह भैया है। अब देखो खिलाड़ियों के नाम और खेल, देखो इसमें देखो पूरे खिलाड़ियों के नाम हमने दिए हैं, लेकिन आपको पूरे खिलाड़ी के नाम याद नहीं रखने हैं। नाम याद रख पाओगे, सिर्फ नंबर याद रखना, 32 + 2। अब ये जो 2 वाले हैं ना, ये वाले, इनको आपको याद रखना, 32 + 2 याद रखना है सारे। ये लाइफ टाइम वाले आपको याद रखना है। ठीक है, लाइफ टाइम के नाम आपको याद रखने हैं। कारण बताऊं मैं उसका, क्योंकि ये भैया परीक्षा पूछता है। देखो जो कम है उसको पूछेगा, ज्यादा वालों को नहीं पूछेगा, फिर हौच पौच हो जाएगा। तो जो 2 आपके थे, इनमें आपका एक नाम है सुचा सिंह का नाम याद रखना है आपको। किसका? सुचा सिंह का। ये एथलेटिक्स से हैं। और भैया मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा तैराकी। इनसे क्वेश्चंस बने हैं पेपर में। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बने हैं। चलो अभी छोटा सा एक समअप मैं आपको करा देता हूं। हम आपको पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2000 भैया आपके
24 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 25 में दिए गए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, 4 खिलाड़ियों को मिलता है कौन सा, आप कहेंगे भैया मेजर ध्यानचंद। कौन सा मिलता है, 4 खिलाड़ियों को मिलता है मेजर ध्यानचंद मिलता है, ठीक है। और भैया 32 और +2 इन खिलाड़ियों को क्या मिलता है, अर्जुना मिलता है। क्या मिलता है, अर्जुन मिलता है, ठीक है। इन 4 खिलाड़ियों के नाम अभी मैंने आपको बताया, डी गुकेश हो गई, मनु भाकर हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, हरमनप्रीत हो गए, ठीक है। इन 2 भैया पैरा एथलेटिक्स में आके आपके सुचा सिंह हो गए एथलेटिक्स से, और भैया मुरलीकांत राजाराम पेटकर आपके हो गए पैरा तैराकी से, ठीक है। तो अभी तक का ये समअप हुआ आपके लिए, ठीक है। चलो उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं भैया, ठीक है। द्रोणाचार्य से भी क्वेश्चन बने हैं, संदीप सांगवान से, ठीक है। संदीप सांगवान से क्वेश्चन पूछा गया था। द्रोणाचार्य मिलता है गुरुओं को, यानी कोचेस को मिलता है। किसको मिलता है, कोच को मिलता है। तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग के हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग से हैं, और संदीप सांगवान हॉकी। ये 3 आपको और याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम की बात करेंगे तो एस मुरलीधरन, ठीक है, एस मुरलीधरन को मिला है, और भैया अरमांडो एनएलए को मिला है। मौलाना अबुल कलाम भैया माका ट्रॉफी है, माका ट्रॉफी किसे मिली, ये मिली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेंगे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा समअप आपको बता दें हम, एक समअप आपको हम खुद करा देते हैं। उस समअप आप देखो कैसे करोगे। देखो आपसे जो समअप है वो क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ समझना इस बात को, ठीक है। समझो, आपको हमने पढ़ाए, क्या पढ़ाए, राष्ट्रीय खेल, कौन से पढ़ाए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। क्या पढ़ाए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पढ़ाए, ठीक है। इसमें भैया 4 व्यक्तियों को क्या मिला, मेजर ध्यानचंद मिला, 32 + 2 लोगों को क्या मिला, अर्जुना मिला, +3 लोगों को द्रोणाचार्य मिला, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बताया मैंने आपको। अब आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैं रिवीजन पे एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि आपको क्या याद रखना है, मेजर ध्यानचंद याद रखना है। कितने खिलाड़ियों को मिला है, 4 को मिला है। मनु भाकर शूटिंग से है, हरमनप्रीत हॉकी से हैं, और भैया डी गुकेश शतरंज से, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से, ठीक है। फिर भैया 32 खिलाड़ियों को क्या मिला भैया, 32 को मिला है अर्जुना, +2 अर्जुना, मतलब 32 + 2 34 को लाइफ टाइम मिला है, 2 को लाइफ टाइम में है और 32 को, टोटल कितने हैं, 34 लोगों को अर्जुन। तो ये 32 लोगों की लिस्ट आपको नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ याद रखनी है इन दोनों लोगों के नाम, ठीक है। कौन कौन से नाम है आपको याद रखना है, सुचा सिंह का नाम याद रखना है, और भैया मुरलीकांत राजाराम पेटकर का भैया नाम याद रखना है, ठीक है। ये 2 आपको नाम याद रखना है। उसके बाद ये 3 नाम, सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे, प्रदीप सांगवान, और भैया माका ट्रॉफी किससे मिली है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये आपके भैया पूरा होगा समअप, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, ठीक है, 20 एपिसोड हो चुके हैं आपके, कितने, 20 एपिसोड हो चुके हैं, ठीक। यानी हमने कब तक का काम कर लिया है भैया, बताओ एक बार फटाफट से, कब तक का काम कर लिया है, सैटरडे तक, है ना। संडे कल होगा आपका, तो संडे को आपकी कोई क्लास होगी नहीं, मतलब संडे कोई एपिसोड नहीं आएगा आपका, संडे कोई एपिसोड नहीं आएगा। यानी अब जो आपका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, यानी एपिसोड 21, एपिसोड 21, ये कब आएगा आपका, मंडे को आएगा, ठीक है। मंडे को आएगा एपिसोड 21, ठीक है। तो मंडे को वेट करना, ठीक है। अब आप वेट मत करना संडे को, ठीक है। एपिसोड जो आपका 21 आएगा वो आएगा मंडे को। अब आपको मैं थोड़ा सा एक होमवर्क दे दूं, होमवर्क देखो क्या है तुम्हारे लिए, समझो होमवर्क क्या है तुम्हारा, होमवर्क तुम्हारा क्या है, एक बार देखो। होमवर्क में अगर पूछूं आपसे क्या कि भैया जो आपका कौन सा, आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या मतलब यह पूछूं मैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कार का नाम कब बदला गया, नाम कब बदला, बताएंगे। मतलब आपको ये बताना है कि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था उसको मेजर ध्यानचंद कब किया गया, ठीक है भैया। थैंक यू, मुलाकात करते हैं मंडे को एपिसोड 21 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। और इसका होमवर्क का आंसर जरूर करें, ठीक है भैया। चलो।